हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो में आए तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। आप अरिथमेटिक कंप्लीट एसएससी पुलिस रेलवे के लिए कंप्लीट अरिथमेटिक हम रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर को पढ़ाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जो ईपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, क्योंकि हम भी इस एग्ज़ाम को दिए थे। तो देखिए यह सिर्फ एग्ज़ाम नहीं था, यह हमारा 1 साल 8 से 10 महीने की पूरी मेहनत थी, जो मेहनत जी तोड़ की गई थी। लेकिन इसमें परिणाम अनुकूल नहीं आए। और देखिए, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है मेरे दोस्तों, मेहनत और संघर्ष कोई नहीं देखता है। तो हम आपको बताएंगे अपनी जर्नी की इसके लिए हमको क्या क्या सेटिस्फाइड करना। बहुत सारे एग्जाम भी स्किप करने पड़े, छोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका डर था। ओबीसी की हमारा जो है ओबीसी हम 8 जून को सेकेंड शिफ्ट में हमारा जो है पेपर हुआ था, और हमको नॉर्मल में हमारी शिफ्ट उस हिसाब से हल्की निकल चुकी है। और हमको नॉर्मल में RWL अंकित भाटी सर के डाटा के हिसाब से मात्र नंबर मिला है 1.63 की, और हमारा 124 क्वेश्चन सही है, जिस हिसाब से हमारे 248 मार्क्स सही हो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोई भी रिजल्ट पूछ रहा है गांव में लोग या कहीं भी कि आपका रिजल्ट कितना हुआ, तो हम बताएं तो लोग कह दे रहे हैं कि 5 क्वेश्चन और कर दिए होते, 10 क्वेश्चन और कर दिए होते, तो ये बात नहीं ना आ जाती। लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं है यार। पेपर भले ही देखने में थोड़ा बहुत इजी लगे, लेकिन जो जीके का पोर्शन है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। जीके 20-22 क्वेश्चन करने में स्टूडेंट जो है चरमरा गए। 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट भी नहीं कर पाए, जबकि हम भी जीके में 26 क्वेश्चन किए थे। तो 26 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हुआ था बिना मेहनत किए। तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह हम इतने क्वेश्चन कर लिए। लेकिन क्या करिए, दुनिया मेहनत संघर्ष नहीं, सिर्फ रिजल्ट देखती है मेरे दोस्तों। ये मेहनत को कोई समझने वाला नहीं है कि हाँ, हमने भी मेहनत किया था, आखिर में इतना अगर स्कोर किए हैं, इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, तो आखिर बिना मेहनत के नहीं हुआ है। लेकिन सबको बस ये लग रहा है, जो भी पूछ रहा है कि रिजल्ट आपका क्या हुआ था, जो भी हम कह दे रहे हैं कि हाँ 2 नंबर से नहीं हुआ अभी फ़िलहाल फिजिकल के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं कि 2 नंबर से नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह दे रहे हैं कि 2 नंबर से नहीं हुआ तो 10 क्वेश्चन और कर दिए होते, तो ये बात तो नहीं आती है। 10 क्वेश्चन करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था, इतना आसान नहीं था। पहले दिन देखिए पेपर भी हुआ था 8 जून को, सेकेंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, यानी पहले दिन सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो पेपर का हमको कोई भी आइडिया नहीं था कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, पेपर किस प्रकार का आने वाला है, टाइम कहाँ पर मैनेज करना है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट शिफ्ट 12 बजे छुट्टी थी हमारी शिफ्ट की। हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम छूटा था वो 12 बजे छूटा था, और हमारा एंट्री 1 बजे स्टार्ट हुआ था। तो बस हमारे साथ के कुछ दोस्त जो एग्ज़ाम को दिए थे, उनसे सिर्फ हम एक रिव्यू पूछे थे कि कहाँ पे टाइम मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप पेपर देख लेंगे किस प्रकार का पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, तो आपके अंदर घबराहट आ जाएगी। भले ही वो क्वेश्चन आपको आ रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप घबरा जाएंगे। इस प्रकार आपका भी अपना पेपर डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम पेपर को नहीं देखें, हम बस स्टूडेंट से कॉल करके ये पूछे कि पेपर कहाँ पे टाइम मैनेज करना आ रहा है, पेपर किस प्रकार का आ रहा है, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। तो उस हिसाब से हम खुद को पेपर अटेम्प्ट किए और मैनेज किया। देखिए, हमारा ये आंसर की हो जाती है, ये हो जाता है ओमार सीट। ये सिर्फ आपके विश्वास और भरोसा के लिए दिखा दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहना बहुत आसान है कि हाँ 10 क्वेश्चन और कर दिए होते, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, जो एग्ज़ाम देता है, वही समझता है कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में हल करना क्वेश्चन को और घर पे हल करने में बहुत अंतर होता है। तो देखिए, यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था मेरे दोस्तों, यह 8 से 10 महीने की पूरा मेहनत थी, लेकिन बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि इस रिज़ल्ट के आने के बाद हम पूरा डिमोटिवेट हो गए, पूरा टूट चुके हैं। क्योंकि अभी रिज़ल्ट ये जानते हैं कि, तो देखिए, इस रिज़ल्ट को आए हुए 5 से 6 दिनों का समय हो गया, लेकिन इस रिज़ल्ट को हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हमारे रिज़ल्ट हुए, बहुत सारे मेरिट में, फाइनल मेरिट्स में रह गए, कहीं हाइट पे छट गए हैं, लेकिन वो सब रिज़ल्ट उतना नहीं खला जितना ये रिज़ल्ट खल जा रहा है। क्योंकि इस एक रिज़ल्ट के लिए ना बहुत सारा कुछ त्यागना था, और बहुत सारा कुछ त्यागे थे, और पेपर भी अच्छा हुआ था, और हम रनिंग भी स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि जो भी डाटा, जो भी यूट्यूबर, जो भी एग्जाम पूरी, या जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो भी डाटा लाए थे, उस हिसाब से 148 मार्क्स जो हमारा था ना, वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए इनफ था। उस हिसाब से सिलेक्शन के पूरे दावेदार थे। तो हम पिछले 1 महीने से रनिंग कर रहे थे, और रनिंग के चक्कर में क्या हुआ कि अब हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 10 दिनों में, 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला। तो 16 एग्ज़ाम भी, ये ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम खराब जाने वाला है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए। हमको लगा था कि पुलिस कांस्टेबल में हो ही जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते कि डेली रनिंग करते थे। सुबह में आते थे, सुबह में 3 किलोमीटर रनिंग करते थे, और फिर 2-3 घंटा पढ़ाई करते थे। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि ईपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस में, दोनों में पूरा 50-50 अंतर है। क्योंकि ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाती है मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके, और वहीं रेलवे के एग्ज़ाम दीजिएगा, स्पेशली आप ग्रुप डी का अगर बात करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो मैथ और रीजनिंग तो हमारा ये ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो तैयारी किए थे, वही उसमें भी
भी काम आएगा, तो वो तो तैयारी है। लेकिन साइंस और करंट अफेयर को तैयार करना 1 महीने में 10 दिनों में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब से रिजल्ट आया इसी तरह डिमोटिवेशन फील हो रहा है, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। तो और लोग तो क्या करिएगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इस रिज़ल्ट से बहुत हमको उम्मीद थी। तो देखिए, हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं, कोई हमारा स्पेशल स्टूडियो नहीं है। तो देखिए, कोई हमारा स्पेशल स्टूडियो नहीं है, हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हम पिछले 2 वर्षों से चैनल को क्रिएट किए हैं। जब भी हमको टाइम मिलता है, पार्ट टाइम के रूप में इसे रखे हैं, जब भी टाइम मिलता है तो हम आकर वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे कमेंट किए स्टूडेंट की, भाई अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं, फेस क्यों नहीं दिखाते। देखिए, हम फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप फेस दिखाएंगे, अगर गांव में लोगों को पता चला तो गांव के लोग यही कहें कि अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूट्यूबर बन गया। और जबकि ये यूट्यूबर बनना गलत नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम सोचेंगे पहले रिजल्ट ले लेते हैं, तब फेस के साथ वीडियो बनाएंगे, फेस दिखाएंगे। इसलिए अभी तक हमारा चैनल पे जो भी वीडियो देखे होंगे, चैनल आखिरकार मोनेटाइज भी है और चैनल पे अच्छा खासा व्यू भी है, जाइएगा तो अच्छा खासा रिस्पांस देखने को भी मिलता है। लेकिन अभी तक हम फेस नहीं दिखाएं, फेस को हाइड करना ही अभी हम प्राथमिकता रखे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, इसमें पूरा आपको जर्नी बताएंगे कि पुलिस कांस्टेबल के लिए हम कहाँ कहाँ से कोर्स खरीदे थे, कहाँ से तैयार किए थे। क्योंकि जो भी कैंडिडेट अगर नई भर्ती के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और हमारा मार्क्स भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमारा एग्ज़ाम जो हुआ पहले दिन हुआ, सेकेंड शिफ्ट में भले ही था, लेकिन अगर हमारा एग्ज़ाम पहले दिन ना होकर अगर बाद के दिनों में रहा होता, जैसे कि 8, 9 और 10 जून को एग्ज़ाम हुआ 3 दिनों में, तो अगर हमारा एग्ज़ाम बाद के दिनों में रहा होता तो हमको पूरा विश्वास है कि अभी हम 8-10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाते, क्योंकि पेपर का पूरा आइडिया लग चुका होता है, पेपर पूरा एनालाइज कर सकते, क्वेश्चन पेपर, मैथ, रीजनिंग सब कुछ हॉल कर पाते। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये इतिहास रहा है कि जो भी पैटर्न वो स्टार्ट करते हैं उसी पैटर्न पे एंड भी करते हैं। यानी कि अगर आप 6 पेपर को देखिएगा, 8, 9 और 10 जून तीनों दिन का, तो आपको पेपर का लेवल, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। यानी जिस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, सेम टाइप के क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में, सेम टाइप के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन हम सोचे कि अगर हमारा पहला दिन एग्जाम रहता है तो नर्वेशन फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा नर्वेशन में नुकसान ही देखने को मिला। तो देखिए, हम यूट्यूब पे पार्ट टाइम ही पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिए। अगर आप चाहते हैं एसएससी पुलिस रेलवे के लिए, तो आप देख सकते हैं, आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप सभी चैप्टर उसमें इंक्लूड है। हम बात करेंगे अपनी जर्नी के बारे में। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सब कुछ आपको बात करेंगे, क्योंकि इस एक एग्ज़ाम के लिए हम बहुत सारा, हमारा एग्ज़ाम रेलवे का, यूपी ग्रुप डी का एग्ज़ाम छूट गया, एएलपी में का एग्ज़ाम हमारा, मतलब एग्ज़ाम को दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, थोड़े थोड़े नंबर से ही रह गए। तो पहली बात कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे चेहरा दिखाने के, फेस दिखाने वाली बात, तो उस पर आपको हम रिप्लाई कर ही दिए, क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कोई भी हमसे जो भी जुड़े वो एक माइंडसेट के साथ जुड़े कि यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा रिलेवेंट और सटीक कंटेंट मिलेगा। तो देखिए, अब हम बात कर लेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जर्नी के बारे में। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम जर्नी की बात करेंगे, तो पहले तो हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हम एक रेलवे एस्पिरेंट रहे हैं। हम रेलवे की प्रिपरेशन पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि हम सिर्फ 6 महीने से ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कुछ बताना और पढ़ना पढ़ाना ये इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि पहले तो हम पिछले कुछ वर्षों से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के एस्पिरेंट रहे हैं, क्योंकि हाइट में हमको प्रॉब्लम हो जाती है। 170 हाइट नहीं होती है, हाइट 168 ही होती है, 168.5 सेंटीमीटर हाइट होती है। तो इसीलिए, और क्योंकि फोर्स लाइन को अगर आप चॉइस करिएगा, तो फोर्स के लिए हाइट आपको अगर 170 है तभी आपके लिए फोर्स बेनिफिट है। क्योंकि फोर्स में क्या है ना कि फोर्स में अगर आपके हाइट 170 है तो आप एसएससी जीडी की सभी भाई की भर्तियों को देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की भर्तियों को देख सकते हैं, अदर स्टेट की पुलिस की भर्तियों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट नहीं है, तो फिर अगर आप डिफेंस को, उधर फोर्स लाइन को चॉइस करते हैं, पार्लियामेंट्री फोर्स, तो उधर आपको फिर ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि आप हाइट में छटेंगे। तो इस हिसाब से हम रेलवे को चूज किया, और रेलवे के पिछले कुछ वर्षों से प्रिपरेशन कर रहे थे। और हमारा जीडी, एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम क्वालिफाई हुए थे, जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो होगा, उसमें शॉर्ट्स वीडियो में 9.5 लाख व्यू गया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्योंकि हमारा स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन हाइट में छट के उसी समय से हम ये डिफेंस लाइन, फोर्स लाइन का हम तैयारी करना छोड़ दिए। तो हम रेलवे के एस्पिरेंट रहे, लेकिन रेलवे में क्या है, कंपटीशन और ज़्यादा है, फोर्स पुलिस लाइन से भी अधिक, क्योंकि उसमें एज में बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। तो उस हिसाब से देखें, उसी बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है। तो ये भर्ती आई, तो इस भर्ती के लिए हम सोचे कि इसी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए रेलवे का प्रिपरेशन छोड़कर यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दिए। अब हम क्या किए कि सबसे पहले क्या किए कि हम करियर व्हील का बैच ले लिए। करियर व्हील सर का है, राकेश यादव सर का जो करियर व्हील बैच है, उनका हम बैच लिए, और उनके बैच को हम पहले पढ़ना शुरू किए, क्योंकि हमारा मैथ और रीजनिंग पहले से वीक था, क्योंकि रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे थे, घर से तैयारी कर रहे थे। तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए, और हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए अगस्त महीने में।
अगस्त महीने में, अगस्त 2025 में हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए, जो कि लाइब्रेरी हमारे गांव से, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। और डेली हमको आना एक फ्रेंड्स के साथ डेली आते थे जाते थे, कभी अपने बाइक से आने जाता होता था। मतलब तैयारी एकदम कंटिन्यू। परसेंटी देखिएगा तो लगभग आपको परसेंटी 95% प्रत्येक महीने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूटी नहीं रखें, ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ने नहीं जाते थे। अगर बाई चांस कभी एक दिन मिस होता था नहीं तो लेट सवेर हम डेली पढ़ने जाते थे लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी हम सुबह 9 बजे पहुँचते थे और रात को 8 बजे रिटर्न आते थे। ये हमारा डेली का रूटीन था। तो हम अगस्त महीने में लाइब्रेरी ज्वाइन किए। और अगस्त महीने में लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो पहले तो लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत थी नहीं, तो जाते थे वहाँ पे सो जाते थे। तो 1 महीना मान के चलिए पूरा डिस्टर्ब रहे अगस्त महीने तक पूरा। इसके बाद रूटीन हमारा बन गया। इसके बाद सितंबर महीने से हम पूरा अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। और उसमें हम क्या किए कि रेलवे का सबसे पहले हम ईपी पुलिस के लिए करियर व्हील का बैच खरीदे, जो कि हम सितंबर महीने से पढ़ना स्टार्ट किए। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में इस बैच को हम ख़त्म कर दिए। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में हम करियर व्हील का बैच ख़त्म कर दिए, जो राकेश यादव सर का था। लगभग 500 कुछ रुपये का था वो बैच। इसके बाद क्या हुआ कि हम अब इसके बाद आ गया यूपी पुलिस कांस्टेबल। इसके बाद देखिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में वो बैच ख़त्म कर दिए। इसके बाद हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ। देखिए हम लिख कर लाए हैं, आप चाहिएगा तो इसमें वीडियो में लगा भी देंगे। तो अक्टूबर महीने में हमारा देखिए अक्टूबर महीने में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, जो 12 दिसंबर 2025 को ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ। और हमारा नार्मल मार्क्स निकल के आया 62.57, वहाँ कट ऑफ गई 73, यानी हमारे कट ऑफ से 11-12 नंबर कम था। और तो देखिए ग्रुप डी का हमारा एग्ज़ाम हुआ दिसंबर महीने में। लेकिन हम ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन नहीं किए, क्योंकि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बताई दी कि पिछले 8 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, यानी सितंबर महीने से रेगुलर पढ़ रहे थे। तो देखिए इसके बाद जब ये 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम बैच लिए आरडब्ल्यू वाले अंकित भाटी सर का। उनका भी बैच लिए, उनका भी बैच हम 3 महीने में ख़त्म कर दिया, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक सबका बैच कंप्लीट कर दिए। क्योंकि हम पुराने एक एक्सपीरियंट रहे, हमको जहाँ भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हुई तो वो हिंदी को सीखने में हुई, और इसके साथ साथ जीके को। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हमारा पहले से बहुत हद तक ठीक ही था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ख़राब था। लेकिन पुलिस के लेवल के जैसा हमारा मैथ रीजनिंग तैयार था, हमको ज़्यादा तैयार करना था। तो उसमें मैथ रीजनिंग में बस स्पीड बनाना था, क्योंकि और इसमें सिलेबस बड़ा है, दोनों सिलेबस में अंतर है। रेलवे का सिलेबस और पुलिस का सिलेबस, अगर आप चाहें कि दोनों सिलेबस को कवर कर लें साथ साथ और दोनों में रिजल्ट लें तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 50% तो सिलेबस दोनों में कॉमन है, मैथ और रीजनिंग दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर आप रेलवे के एग्जाम्स में ज़्यादातर जाइएगा किसी भी, और हमारा ड्रीम जॉब है एएलपी। हम स्टार्टिंग से ही एएलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, रेलवे ड्राइवर के लिए। उसमें हम मेंस में ट्रेड में 0.26 मार्क्स से बाहर हुए थे, नहीं तो हम अगली भर्ती में मेंस में अच्छे से नंबर भी लाए थे। लेकिन यही बात आपको स्ट्रगल बता रहे हैं कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है मेरे दोस्तों। जब तक आपका एक रिजल्ट नहीं होता ना, एक रिजल्ट के लिए स्ट्रगल बहुत सारा करना होता है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन यह दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, मेहनत कोई नहीं देखता है, संघर्ष कोई नहीं देखता। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये बात की हो रही है कि जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, उम्मीद तो पूरा हमको भी था क्योंकि हम भी रनिंग कर रहे थे। लेकिन जब से रिजल्ट आया है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबको लग रहा है कि हम मतलब मेहनत ही नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वक्त हम ही को पता है, कितना मेहनत हम किए हैं इस भर्ती के लिए हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने जर्नी के लिए, तो आपको बता रहे हैं 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद बचा मार्च, अप्रैल और मई और जून। मई में तो हमारा एग्जाम, जून में एग्जाम ही था 8 जून को। 3 महीना हम जी तोड़ प्रैक्टिस किए। जैसे कि आरडब्ल्यूए का अगर बात करें, टेस्ट का आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, टेस्ट भी मिनी मॉक, फुल मॉक सब टेस्ट अपलोड है। तो आरडब्ल्यूए का टेस्ट भी बराबर देते रहे, और इसके साथ साथ आरडब्ल्यूए का टेस्ट देते रहे बराबर, और उनका जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट देते रहे, और जो भी क्लास देते थे क्लास को भी स्टडी करते थे। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं पढ़ते थे, उनका क्लास भी पढ़े हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी सीरीज, जो भी इस आरडब्ल्यूए अंकित भाटी चैनल पे जो भी कराया गया सब कुछ पढ़े। लेकिन फिर भी देखिए फाइनल स्कोर हमारा कम ही रह गया। अब हम इसके बाद देखिए ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद एएलपी का एग्ज़ाम हुआ हमारा 18 फरवरी 2026 को। देखिए एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर, जो कि हमारा ये ड्रीम जॉब है, स्टार्टिंग से इसी के प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एएलपी का हमारा 18/2/2026 को एग्ज़ाम हुआ, और जिसका रिजल्ट आया तो नॉमिनेशन मार्क्स हमारा बना 75.96। और देखिए एएलपी के लिए हम पिछले मतलब 20 दिनों इसको रगड़ के पढ़ाई किए थे, तैयारी भी किए थे। तो हमारा आया 75.96, और जबकि वहाँ भोपाल जोन से डाले थे वहाँ की कट ऑफ चली गई 76.63। ये रिजल्ट 2026 में आया, और सबसे अधिक कट ऑफ गई इसी जोन की, भोपाल जोन की, जो कि 76.63 चल गई। यानी हमारा भी यहाँ पे मार्क्स लगभग हमारा मार्क्स यहाँ पे भी कम हो गया 1 नंबर का, 76.6396 और 96 यानी 0.67 मार्क्स, सॉरी 0.67 मार्क्स, 0.67 मार्क्स, यानी पॉइंट में 1 नंबर भी नहीं, 0.67 मार्क्स हमारे यहाँ पे कम हो गया। और एएलपी के CBT 1 में भी हम इस बार बाहर हो गए।
जबकि इससे पहले हम LP CBT 2 के मेंस में बाहर हुए थे। मेंस में वो भी ट्रेड में, मेंस भी क्वालिफाई थे, लेकिन ट्रेड में जो क्वालिफाई करना होता है इसमें 0.26 मार्क्स से रह गए थे। तो इसीलिए अब बस वीडियो बनाने का ये पर्पज़ यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय एकदम पूरा डिमोटिवेट हैं, हम खुद डिमोटिवेट हैं, क्योंकि इस एक भर्ती से हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारा समय बर्बाद चला गया, बहुत सारी मेहनत भी बर्बाद चली गई। अब देखिए, अब हमारे पास उम्मीद मतलब कि अब चांसेज ही बहुत। अब देखिए, हम बात करेंगे अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसमें भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, हम लिख के लाए हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल सब कुछ चैनल पे अपलोड है। देखिए, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे तो जीके में हमारे 26 क्वेश्चन सही हुए थे, जो 39 क्वेश्चन आए थे, और हिंदी में हमारे 31 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 36, और मैथ और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 75। तो देखिए, जीके और हिंदी में ना क्वेश्चन इतना सही करना बहुत मेहनत किया गया, तब जाकर इतना क्वेश्चन सही हुआ, नहीं तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम जीके पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि हम रेलवे एस्पिरेंट है, और रेलवे का अगर ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जीके नहीं आती है। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आती हैं। अगर आप बात करिएगा LP का, अगर LP का CBT 1 दीजिएगा तो उसमें भी जीके नहीं आता है, पूरा साइंस रहता है और मैथ और रीजनिंग रहता है, करंट अफेयर रहता है। तो इसीलिए हम जीके का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जीके का तैयारी किए तो सिर्फ जीके पढ़े हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और एक बात और, RW वाले अंकित बाटी सर का बुक लिए थे, बुक भी उनका सब लिए, जो बंडल बुक आया था, बंडल बुक में 5 बुक थी, जो मैथ रीजनिंग हिंदी जीके की थी, और एक हिंदी की प्रैक्टिस बुक थी। सब बुक को हम मंगाए थे, सब बुक को पूरा लाइन बाय लाइन अंत तक पढ़ भी चुके हैं, और आपको वीडियो अपलोड किए उसमें देखे होंगे, पूरा अंडरलाइन करके सब कुछ पढ़ा गया है। ऐसा नहीं है कि इसी तरह बिना मेहनत का एग्ज़ाम दिया गया था, बहुत जी तोड़ मेहनत की गई थी। और जीके में देखिए 26 क्वेश्चन, जो स्टूडेंट जीके कभी पढ़ता नहीं, जो रेलवे का एस्पिरेंट हो, उसे आउट ऑफ 39 26 क्वेश्चन सही करना आसान बात नहीं था। और हिंदी में देखिए 31 क्वेश्चन, जो कि हिंदी हम कभी नहीं पढ़े थे। हिंदी तो ऐसे भी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन हिंदी कभी नहीं पढ़े हैं। लेकिन इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन किए, क्योंकि सोचे कि एक बार चांस मिला है तो एक बार अच्छे से इस भर्ती को दिया जाए, क्योंकि फिर इसके बाद एज भी इस भर्ती के लिए ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि हमारा एज जो है ना वो अक्टूबर के महीने में 28 ईयर पूरा हो जाएगा, जो कि हम OBC एक मेल कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यही बात, अब बस ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको बस दिखा रहे हैं संघर्ष, लेकिन बात यह है कि संघर्ष कोई देखना ही नहीं चाहता, संघर्ष कोई सुनना ही नहीं चाहता, यह दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है मेरे दोस्तों। तो कोई बात नहीं, लेट भी लेट अगर लगे हैं, अब हम फिर मूव करेंगे रेलवे की तरफ। अब देखिए हमारा जो कि, अब देखिए नार्मसन की बात कर लेंगे, आपको स्कोर दिखाई दिए, तो ये स्कोर हिंदी और जीके के लिए बहुत हमको जी तोड़ मेहनत करना पड़ा। और रेलवे से इसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ना मैथ तो मान लीजिए कि थोड़ा सा सही है, लेकिन रीजनिंग के लिए कुछ अलग से टॉपिक भी पढ़ने पड़े थे, जैसे कि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, फिर मानसिक अभिरुचि, जो भले एग्जाम में पूछी नहीं गई, लेकिन वो सब कुछ तैयार किया गया था। अब देखिए नार्मसन की बात करेंगे, 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट को मिला है 9.63 मार्क्स का नार्मसन, जबकि अंकित भाटी सर बताए थे कि सबसे ईजी शिफ्ट है 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट। वो बोले थे कि उनको 0 नंबर का नार्मसन मिलेगा, लेकिन उनको भी 3.63 का नार्मसन मिला है। और नार्मसन भी कुछ हद तक हमको बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमारा एग्जाम हुआ था 8 जून को सेकेंड शिफ्ट, यानी पहले दिन एग्जाम था। पेपर का कोई भी आइडिया नहीं है कि पेपर किस प्रकार का पूछा जा रहा है, बस ये पता था कि हाँ पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आया है, और टाइम मैनेज कहाँ करना है, बस इस बात के लिए थोड़ा पता था। लेकिन पेपर हल तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले 12 बजे छूटे थे, हम लोगों की 1 बजे एंट्री हुई थी, तो हल नहीं कर पाए। लेकिन पेपर का बस मोटा मोटी आइडिया, पेपर देखे भी नहीं, इसलिए नहीं देखेंगे, अगर पेपर देखेंगे, अगर पेपर ईजी लगेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो सिचुएशन पेपर ख़राब हो जाएगा। अगर पेपर टफ आया तो ऐसे भी माइंड पे बाहर पड़ गया, तो इस तरह पेपर खराब हो जाएगा, इसीलिए हम पेपर देखे ही नहीं, बस पूछे स्टूडेंट से कहाँ पे टाइम मैनेज करना है साथ के कैंडिडेट से, और इसके बाद एग्जाम देने चले गए। तो देखिए 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट को 9.63 मार्क्स का नार्मसन मिला, और 8 जून को सेकेंड शिफ्ट अभी नार्मसन RW अंकित भाटी सर के हिसाब से सबसे इजी शिफ्ट निकल गई, और उनको नार्मसन मिला है हमारे शिफ्ट को मात्र 1.63, जबकि हमारा एग्जाम पहले दिन हुआ है। देखिए यही होता है नसीब, आज के समय में मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप कितना भी मेहनत करिएगा ना, अगर किस्मत साथ नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि किस्मत और नार्मसन के बल पर ही आजकल रिजल्ट हो रहे हैं। जो भी रिजल्ट देखिएगा SSC में, पुलिस में, रेलवे में, ज़्यादातर कैंडिडेट का रिजल्ट जो हो रहा है ना, वो किस्मत और नार्मसन के बल पे हो जा रहा है। तो देखिए नार्मसन 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट को मिल गई है 3.63, और सेकंड शिफ्ट को मिल गई है 11.63, और 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट को मिल गई है 7.63, और 10 जून की सेकंड शिफ्ट को मिल गई है 5.63। अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात यह है कि जो भी कैंडिडेट का 9 और 10 जून को एग्जाम है, वो 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट को पूरा पेपर को देख कर गए, पेपर को हल करके गए। जिनका एग्जाम 8 जून को सेकंड शिफ्ट को रहा, वो पूरा पेपर देख कर गए, हल करके गए। 9 जून सेकंड शिफ्ट को रहा, जिनका एग्जाम 9 और 10 दोनों दिन रहा, वो देखिए पूरा पेपर हल, जिनका 10 जून को एग्जाम रहा, वो 8 जून का और 9 जून का पूरा पेपर देख कर गए, हल करके गए, सॉल्यूशन देख कर गए, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम था और पेपर भी मिल जाता है हाथ में, तो पूरा कैंडिडेट इसे देख कर सॉल्व करके गए हैं। तब भी देखिए इनको नार्मसन में इतना नंबर मिला है। अब इस हिसाब से
किस प्रकार ये नामिनेशन हुआ है, क्या इस नामिनेशन में कुछ गड़बड़ी है या कैंडिडेट हमारे शिफ्ट में ज़्यादातर मेहनती कैंडिडेट यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठ गए कि हमारा शिफ्ट ईजी निकल गया, क्या कुछ हुआ ये तो भर्ती बोर्ड जानता है कैसे ये डाटा निकला। लेकिन यही नुकसान है क्योंकि हम जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया ना तब अब देखिए आपको दिखा दिया ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और एएलपी में भी सिलेक्शन हुआ, एएलपी में भी प्री से हम बाहर हो चुके और फाइनली ग्रुप डी। और देखिए एएलपी इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सब भर्ती के लिए छोड़े थे, प्रॉपर किसी भर्ती के लिए तैयारी नहीं किए थे। जो भी हम तैयारी किए थे सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही तैयारी किए थे, लेकिन इसमें रिजल्ट नहीं हुआ जो कि 8 महीने का पूरा मेहनत एकदम बर्बाद चला गया। क्योंकि 8 महीने में देखें ग्रुप डी का हमारा एग्ज़ाम हुआ और एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इन दोनों भर्ती के लिए हम पढ़ाई नहीं की उस हिसाब से। क्योंकि हिंदी और जीके को तैयार करना ना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। कोई भी कैंडिडेट रेलवे का हो या एसएससी का कैंडिडेट हो जो इंग्लिश पढ़ता है या रेलवे कोई कैंडिडेट है जो साइंस पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा, हिंदी उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हिंदी को तैयार करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हम हिंदी को तैयार किए क्योंकि हम जानते थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको रिजल्ट लेना है तो चारों सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनाना होगा और ख़ास तौर पे हिंदी पे, क्योंकि हिंदी के बिना रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग कितना भी आसान हो 2-3 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो ही जाएंगे और जीके तो अपने आप में यूपी पुलिस कांस्टेबल की मतलब टफ ही रहती है, उसे इजी नहीं कहा जा सकता है। तो जो भी रिजल्ट का दावेदारी ठोकना था वो मतलब हिंदी पे पूरा, तो हिंदी को बहुत पढ़े थे। हिंदी को पूरा RWL अंकित भाटी सर का बैच पढ़े थे और नवीन सर का जो बैच है जो यूपीएसआई के लिए वो पढ़ाए थे उनको यूट्यूब से डाउनलोड करके सब कुछ पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े। और अच्छा खासा स्कोर भी किए, लेकिन जब किस्मत में नहीं होता है ना तो कोई चीज़ आकर भी मतलब पास आप कितना भी रहिएगा, कितना भी मेहनत करिएगा, लेकिन जब तक किस्मत और मेहनत साथ नहीं रहेगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो देखिए इस रिजल्ट के लिए रेलवे के एग्ज़ाम्स को स्किप कर दिए, यानी बिना तैयारी किए दिए, तो उसमें भी रिजल्ट नहीं हुआ। और पूरा हमारा फोकस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही था, पूरा तैयारी इसके लिए ही कर रहे थे। और यूट्यूब पे जो भी थोड़ा बहुत आपको क्लास बीच में मिला होगा ना वो क्लास सब पहले से रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने से 6 महीना पहले तक हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किए हैं। जो भी एग्ज़ाम आप देखे होंगे, जो भी रिजल्ट हम जो भी अपलोड किए हैं, जो भी वीडियो बनाकर जो भी सोल्यूशन का, वो सब रिजल्ट आने से मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती से 6 महीना पहले के सब बना कर रख दिए थे मैथ और रीजनिंग का। क्योंकि जो अंकित भाटी सर का वीडियो बनाए थे बुक लाए से, उन्हीं बुक से हम सब कुछ इकट्ठा करके बना कर रख दिए थे, लेकिन उसे अपलोड किए जब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता गया सबसे जैसे मतलब एक वीडियो को अपलोड कर देगा, लेकिन वो कंटेंट सब पहले से बनाकर रेडी रखा गया था। और देखिए मैथ का क्लास पढ़ाने इसलिए चूज किया, इसलिए पढ़ाए ना कि उसमें क्या है कि उससे पूरा हमारा यूपी पुलिस का ये पूरा मतलब कि रिवाइज हो गया, एक बार पढ़ाने से पूरा रिवीजन हो गया खूब अच्छे खासे से। और उसके अलावा हमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, और हमको मैथ में हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन सही गलत हुए और रीजनिंग में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो हम पूरा अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाए। तो इसीलिए दोस्तों तो हमारा एक ही थॉट है कि हारने के डर से अगर खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और संघर्ष भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद बतानी है। तो देखिए हमारा 3 चीज़ छोड़े, ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी छोड़ दिए, एएलपी का छोड़ दिए पुलिस के रिजल्ट के लिए, और इसके बाद हम जो यूट्यूब हमारा जो चैनल है जो इस पर भी थोड़ा बहुत काम करते हैं उस पर भी काम करना उस समय बंद कर दिए थे एग्जाम के लिए। तो 6 महीने पूरे 6 से 8 महीने पूरे सीरियस रहे, यानी जो भी स्किप करते सब कुछ छोड़ दिए। हमारा इंस्टाग्राम का जो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है उस पर भी वीडियो डालना बंद कर दिए, सब जगह वीडियो डालना या पार्ट जो भी टाइम था उसे सबको वेस्ट करना बंद कर देते थे। और लास्ट में 2 महीने हम लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक पढ़ाई किए हैं, 12 से 14 घंटा डेली, 12 से 14 घंटा डेली पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करते थे, डेली लाइब्रेरी जाना होता था, डेली पढ़ते थे। तो इतना संघर्ष करने के बाद भी रिजल्ट नहीं, तो देखते हैं आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन भाई किस्मत किसी को अपना पता तो है नहीं कि किस्मत क्या है नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, किस्मत तो हमारे हाथ में है नहीं। तो किस्मत जो भी करे जहाँ भी लेकर जाए, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में है, तो मेहनत हम करेंगे। मेहनत से पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि मेहनत ही हमारा हथियार है। तो एक भर्ती के लिए इतना सारा, और देखिए सबसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जब ये रिज़ल्ट आया था, क्योंकि इस रिज़ल्ट में पूरे दावेदारी थी कि इस रिज़ल्ट में इस बार रिज़ल्ट हो ही जाएगा। और इतना मतलब कि छिपा कर रहना पड़ रहा है कि कोई उसका वो ही नहीं है, कोई नहीं समझ रहा है कि हाँ अगर आपका 2-4 नंबर कम है तो ठीक है आपने मेहनत किया है, ऐसा कोई नहीं कहने वाला, कोई नहीं समझने वाला है। तो दुनिया रिजल्ट देखती है मेरे दोस्तों, संघर्ष और मेहनत कोई नहीं देखता। तो कोई बात नहीं, आज वक्त ख़राब है, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो भी हो
तो किस्मत जहाँ लेके जाए, जो भी हो उसे करना ही है। तो अब हम क्या किए हैं कि अभी भी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और फाइनली हमारा एज भी ख़त्म हो चुका है। तब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी किए कि भाई आपका मार्क्स अच्छा है, फिर से तैयारी में लग जाइए, फिर भर्ती आ रही है। तो लेकिन देखिए हमारे पास रास्ते नहीं है। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं और 28 ईयर हमारा 3 महीने में पूरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है, इससे पहले जो भी 2 बार भर्ती आई 60,244 और ये भर्ती 32,679, दोनों में 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन पहले से ही मिला है। तो अगर ऐसा कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तब तो हमारी एज होगी, तो अगर तब तक तैयारी करेंगे। नहीं तो अभी हम क्या किए हैं कि अभी आज के दिन की बात कर रहे हैं, अभी 5 अगस्त 2026। अभी हम आज के डेट में अब क्या कहें कि अब हम मूव कर चुके हैं रेलवे की तरफ। हम रेलवे का भी स्टडी स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा हमको नुकसान यही होता है कि कभी स्टेट को का अगर तैयारी करना है तो उसके लिए स्पेशल जीके पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, यूपी जीके पढ़िए, तब जाकर उसमें आप फाइट कर पाते हैं। और रेलवे में क्या है कि साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए। तो अब हम रेलवे की तरफ मूव कर चुके हैं। अब हमको रेलवे का ही तैयारी करना है। तो रेलवे के लिए हम मैथ रीजनिंग तो हमारा मान लीजिए तैयारी है। अब हमको साइंस पढ़ना है और साइंस के लिए हम नीरज सर का बैच भी ले लिए हैं। उन्हीं से बैच से हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस इस समय क्या है कि पूरा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 5 से 6 नंबर ही मात्रा आ पा रहे हैं 25 मार्क्स में। जो ग्रुप डी का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 14 से 15 मार्क्स अभी हम बना पाए हैं, जो कि पिछले हम 15 से 20 दिनों से अभी हम साइंस जी तोड़ पढ़ रहे हैं। तब तो देखते हैं क्या होता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हमारा 10 दिनों में होने वाला है। तो अब इसके बाद हम एलपी पे पूरा फोकस करेंगे। तो आप किस भर्ती के लिए अगर आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोचे कि इस वीडियो बनाना उचित होगा, क्योंकि हमारी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस भर्ती से डिमोटिवेट हो चुके हैं, पूरा टूट चुके हैं। हम खुद टूट चुके हैं 5 दिनों से। तो पिछले 5 दिनों से हम बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की, किसी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि एकदम यार समझ में नहीं आ रहा कि किया जाए। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो ये किस्मत हमारा ही ख़राब है या हम ही ख़राब है, साला समझ ही में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अरे सबसे बुरा ये लगता है कि जब रिजल्ट नहीं होता है ना, तो जो लोग जानते हैं कि रिजल्ट इनका नहीं हुआ है, फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो किसको किसको जवाब दीजिएगा, तो जवाब हम वक्त पे छोड़ देंगे कि वक्त जवाब देगा। किसी को जवाब देना उचित नहीं है, तो वक्त अपना हल निकालेगा, वक्त जवाब देगा। तो संघर्ष भी एक कहानी है मेरे दोस्तों, जो सफल होने के बाद बतानी है। और क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। खुद को मोटिवेट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हार गए तो दुनिया हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आपको मोटिवेट रहना ही होगा। खुद से मोटिवेशन खुद बनिए, खुद के मोटिवेटर खुद बनिए, खुद अपने आप से मोटिवेट रहिए। नहीं तो अगर आप हारेंगे तो ये दुनिया हराने के लिए तैयार बैठी है। तो आप अपना हौसला बना कर रखिए। तो चलिए यही था। तो सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, जो भी कैंडिडेट देखे होंगे पूरा उनको बहुत ही मोटिवेशन भी मिला होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हिम्मत हारना होगा या छोड़ना होगा। क्योंकि अब देखिए अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो यहीं से भर्ती देखना छोड़ सकते हैं, या चाहें तो अगले जो भी भर्ती है उसे तैयार करें। तो देख सकते हैं इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो हर चीज़ परिणाम अनुकूल ही नहीं होते। बस बात यह है कि दुनिया क्या सोचती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर वाले क्या सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। अगर घर वाले आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि घर वाले भाई देखे हैं कि हाँ मेहनत किया है लड़का, अगर देखे हैं कि मेहनत लड़का किया है, भले ही परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं, विपरीत रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत किए हैं, घर वाले साथ हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और नहीं कहीं और। तो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाखों है हंसी इस दुनिया में सनम, सनम तू अकेली तो नहीं। तो इसीलिए खुद को मोटिवेट रखना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्तों, क्योंकि छोड़ने, अगर जब इतना मेहनत किया गया है, इतना समय दे ही दिया गया है, तो छोड़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाए। तो आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। और एक योद्धा वही होता है जो अंतिम सांस तक लड़े। तो आखिरी सांस तक प्रयास किया जाएगा, आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वीडियो के बारे में अपनी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और अगर थोड़ा सा अगर आप मोटिवेटेड रहना ही होगा, क्योंकि एक 2 बार 4 बार फेल होने से ऐसा नहीं है कि। और देखिए पढ़ाई यार कभी भी वेस्ट नहीं जाती। नॉलेज इज़ द नॉट वेस्ट ऑफ मटेरियल। ये शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर क्षेत्र में आपको काम आएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं भी मतलब एक एजुकेटेड पीपल का पहचान आ ही जाता है। कहीं भी सामाजिक तौर पे, कहीं भी आपकी सोचने की थिंकिंग, हर चीज़ आपका अलग लेवल से रहेगा। तो देखिए हम लोगों के हाथ में क्या है, मेहनत, जी तोड़ मेहनत ही हमारे लोगों का हाथ में है और हम लोगों का हथियार है। और रिजल्ट तो समय पे छोड़ देंगे, अपनी किस्मत पे छोड़ देंगे, लेकिन मेहनत ही हमारा हथियार है। तो मेहनत बस करते रहना है। तो ये हमारा स्टूडियो है, और हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं। और क्या है कि घर पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, घर पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमको बाहर निकल के आना होता है। और यहीं हमारा छोटा सा बगीचा है, तो यहीं पे आ जाते हैं और वीडियो बना लेते हैं। तो 4-5 दिनों से रिजल्ट आया, तो तब से हम भी बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे। तो सोचे कि थोड़ा आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा वीडियो बनाया जाए।
लोगों को दिखाया जाए, हम भी अपना संघर्ष देखें कि हम इस भर्ती के लिए कितना संघर्ष किए हैं। यार नहीं हुआ तो क्या किया जाए, इसके लिए जान थोड़े दिया जाएगा। तो ठीक है, सुन लेंगे, अगर घर वाले साथ देते हैं, घर वाले साथ हैं तब तो बहुत अच्छा है। आप अब आगे तो भाई देखिए, रिस्क तो हर फील्ड में लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और संघर्ष तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, क्योंकि बेकार पड़े रहने से लोहे में भी जंग लग जाती है। तो संघर्ष और रिस्क तो लेकर चलना ही पड़ेगा, इससे नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको रिस्क लेना होगा, कहीं भी आए तो संघर्ष करना ही है। तो जब संघर्ष करना ही है तो जो भी फील्ड में उतर चुके हैं इसी में संघर्ष करेंगे, तो आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। जब तक हिम्मत होगी, जब तक सिचुएशन, जब तक एडजस्ट करने लायक रहेंगे तब तक लड़ा जाएगा, तब तक एक योद्धा की भांति आपको लड़ना ही होगा। और रणभूमि से भाग जाने से अच्छा होता है शहीद हो जाना। तो भागना, ये इसका कोई विकल्प नहीं है, भागने से अच्छा है कि आप अंतिम सांस तक लड़ते रहिए। और ऐसा नहीं है कि यार इतना हम लोगों का कर्म खराब है कि हम लोगों के रिजल्ट हमेशा ही विपरीत आएंगे, कभी तो अनुकूल रिजल्ट आएगा। अगर एक रिजल्ट अनुकूल आ गया तो सब कुछ, सब परिस्थितियाँ, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी समय बर्बाद किया है, सब कुछ सब सही हो जाएगा। तो एक रिजल्ट होने तक इंतज़ार करना है, बस मेहनत हम लोगों के हाथ में, मेहनत जी तोड़ करना है। इस वीडियो के बारे में एक छोटा सा अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि आप इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। और हम भी बहुत डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि हम 8 महीने का समय बर्बाद चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 महीने जो इस पे दिए हैं, मैं हिंदी और जीके पे, उसका अब हम क्या करेंगे हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी और जीके का अब हम क्या करेंगे। उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, हिंदी और जीके का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि अब उससे छोड़ना होगा। रेलवे की जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसे छोड़ना होगा, तब अब हमको बहुत ही मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट का एज बचा है या जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो लिए तो एक फिर चांस है कि एक बार फिर भर्ती आ रही है, फिर वो इसमें चांस ले लेंगे। लेकिन जैसे हमारे जैसे कैंडिडेट हो गए जिनका एज ही ख़त्म हो चुका है, या जो जो इसके लिए नहीं बचा है एज, या सब जो भी कहा जाए, तो वो उसको लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ी हो गई, वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिएगा, वीडियो के बारे में कुछ भी प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको इसी तरह छोटा छोटा और कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।